हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 की सिविक्स की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 2 का अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर है, खाली स्थान वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय को वोट डालने का अधिकार है। खाली स्थान में आएगा 18 वर्ष के उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। 2 नंबर, लोकसभा के लिए प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में चुनाव होते हैं 5 वर्ष। लोकसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। अगला है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन खाली स्थान करता है परिसीमन आयोग। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन आयोग करता है। अगला है, कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान में हुई थी 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला खाली स्थान है, भारतीय जनता पार्टी खाली स्थान पार्टी है, यानी राष्ट्रीय पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा खाली स्थान में राज्य स्तरीय पार्टी है। इसमें आएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी है। अब आते प्रश्न नंबर 2 पे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव जैसे जाति, धर्म, लिंग आदि के वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब आते प्रश्न नंबर 2 पे। निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। इसका उत्तर होगा, 1 नंबर, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण और मतदाता सूची तैयार करना। 2 नंबर, चुनाव की तिथियों और कार्यक्रमों की घोषणा करना। नंबर 3, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। 4 नंबर, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना। अब आते प्रश्न नंबर 3 पर। भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है? इसका उत्तर होगा, वर्तमान में 2024 के अनुसार भारत में मुख्य राष्ट्रीय दल निम्नलिखित है। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में बीजेपी भी कहते हैं। 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। नंबर 3, बहुजन समाज पार्टी BSP। 4 नंबर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम CPIM के नाम से जानते हैं। 5 नंबर, आम आदमी पार्टी, जिसे हम आप शॉर्ट में कहते हैं। 6 नंबर, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। अब आते प्रश्न नंबर 4 पे। झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन हैं? उत्तर होगा, झारखंड की प्रमुख क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। 1 नंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे शॉर्ट में हम JMM कहते हैं। 2 नंबर, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे हम आजसू पार्टी के नाम से जानते हैं। 3 नंबर, राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम RJD शॉर्ट में कहते हैं। अब आते प्रश्न नंबर 5 पे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों को लिखिए। इसका उत्तर होगा, यदि वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यदि वह लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता हो और साथ ही किसी भी राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतता हो। अब आते प्रश्न नंबर 3 पे। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर होगा, एक मजबूत विपक्ष सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है।
यह सरकार की नीतियों की आलोचना करके जनता के हितों की रक्षा करता है और संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर अपना बहस सुनिश्चित करता है, जिससे लोकतंत्र जीवंत बना रहता है। अब आते प्रश्न नंबर 4 पे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या आपको इस व्यवस्था में कोई कमी नजर आती है? इसका उत्तर होगा हाँ। बहुदलीय व्यवस्था में कभी कभी गठबंधन सरकारों के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। इसके अलावा कई छोटे दलों के होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और कई बार क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और या फिर हेल्पफुल हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।